एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड्स। तो गाइस, तुम में से किसी ने पूछा हुआ था विप्रो WILP और विप्रो विल प्रोग्राम के बारे में। तो इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी वीडियो में, फिकर नॉट। बट उससे पहले एक अच्छा अपडेट है वो दे देती हूँ कि उसका वो एक रिक्रूटमेंट ड्राइव है, ठीक है। और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई, ठीक है। अगर आप विप्रो में जाने में इंटरेस्टेड हो थ्रू दिस WILP प्रोग्राम, तो आप आराम से उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का दैट इज़ 31 अगस्त। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, आराम से जाकर के अप्लाई कर दो। खैर, अब जानते हैं इसके बारे में कि क्या है, नहीं है, कैसे है। वैसे तो आराम से बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बात कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो इसके लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो BSc, कौन से सब्जेक्ट में बताती हूँ, BSc और BCA वाले स्टूडेंट, मतलब बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए ये प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। कहीं से अगर तुम्हें पता चल रहा है कि उसके लिए भी है तो प्लीज़ ऐसा नहीं है, ठीक है, गलतफहमी में मत रहना। सो दिस WILP प्रोग्राम इज़ ओनली फॉर BCA एंड BSc स्टूडेंट्स। BSc में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है। तो कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो वाले बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका BSc CS है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस, IT है, मैथ्स है, स्टैट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिज़िक्स है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। कौन से स्ट्रीम्स में एक बार और रिपीट कर देती हूँ, CS, IT, मैथ्स, स्टैट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिज़िक्स। इनमें से आपका अगर कोई सा भी स्ट्रीम है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अभी एक और चीज़ कि मान लो आपका मैथ्स था, ठीक है, नहीं मैथ्स नहीं, मान लेते हैं BSc कंप्यूटर साइंस था, ठीक है। आपका BSc कंप्यूटर साइंस था तो भी आपका एक सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए, किसी सेमेस्टर में चलेगा, मतलब मैथ्स आपके कोर्स में होना चाहिए। आप BSc मैथ्स हो ग्रेट, नहीं भी हो अगर BSc फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये हो वो हो, ब्ला 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 जो भी हो, लेकिन मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आई थिंक होगा ही होगा, स्टैट वालों को मैथ्स पढ़ाती हैं, CS वालों को पढ़ाती हैं, खैर वो तुम देख लेना, ठीक है। तो BCA या फिर BSc का मैंने कुछ जो सब लाइक स्ट्रीम्स का नाम बोला है वो होना चाहिए। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग जो है वो बहुत मैटर करता है, तो वो क्या क्या होना चाहिए, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली हर साल वाले तो ऐसे नहीं होगा कि भर देंगे। तो 2021 या 2022 पास आउट अगर हो तो 2021 वाले ऑब्वियसली पास आउट हो गए होंगे एंड प्रोबेबली 2022 वाले भी पास आउट हो गए होंगे। कुछ कॉलेजेस का रिजल्ट अभी आई थिंक आया नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। तो इफ़ यू आर 2021 ग्रेजुएट और 2022 ग्रेजुएट यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, राइट। तो सैलरी जो आपको मिलेगी ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब लाइक इट्स 15,500, ठीक है, 15,500 पर मंथ का मिलेगा। लेकिन इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल रही होती है, वो क्या है कि आपको बिट्स पिलानी, सबने नाम सुना है, किसने नहीं सुना, राइट। तो बिट्स पिलानी से आपको मास्टर्स करने का मौका मिलेगा। मौका क्या, आप मास्टर्स कर रहे होगे विदाउट एनी फ़ी, मतलब फ़ी आपको नहीं देने की ज़रूरत है। आप बिट्स पिलानी से आपको मास्टर्स करवाएंगे विप्रो वाले और आपको आराम से मास्टर्स मिल जा रहा है, वो भी बिट्स पिलानी का। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सैलरी है, राइट, ये एक बहुत बड़ी सैलरी है। तो ये आपको आराम से मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट या कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है सिर्फ ये जो WILP प्रोग्राम है विप्रो का, उसके थ्रू आप जा करके विप्रो में सिलेक्ट हो जाओ, विप्रो ज्वाइन करो। येस, ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। आप ज्वाइन करो और उसके बाद 15,500 आपको हर महीने सैलरी मिलेगी, फ़ाइन। उसके अलावा आपको मास्टर्स मिल रहा होगा फ्रॉम ये बिट्स पिलानी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि डिग्री मिल रही होगी, आपको पूरा मास्टर्स करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप समझ लो। तो ये एक चीज़ हो गई जो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सैलरी से भी ऊपर है। तो ये वाली चीज़ तो मैंने बता दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो जाता है कि मेरा ना 2022 बैच का हो और मेरा क्या है कि एक सब्जेक्ट में बैकलॉग है, तो क्या मैं अप्लाई करूँ, तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बैकलॉग जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। बैकलॉग अलाउड ही नहीं है, नो बैकलॉग, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ईयर ऑफ गैप ईयर कितना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितना ईयर का गैप हो सकता है, तब भी लाइक एवरीथिंग इज़ कूल। तो 3 साल तक का गैप अगर आपका है, एजुकेशन गैप, तो चलेगा, उससे ज़्यादा है तो नहीं चलेगा। अब ये गैप का मतलब क्या है, तो क्लास 10th से लेकर के जो आपकी लास्ट डिग्री है दैट इज़ BCA और BSc जो भी है, अपने हिसाब से देख लेना। इस बीच में आपने 3 साल से ज़्यादा के लिए पढ़ाई नहीं छोड़ा हो। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि मैं JEE का प्रिपरेशन कर रहा था या मैं किसी और चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, पर उस चक्कर में मैंने लाइक 4 साल क्या किया, मैं 12 करके मैंने 4 साल लगा दिया प्रिपरेशन में। तो पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं पढ़ाई कर रहा था। लेकिन क्या है ना कि प्रिपरेशन, कोचिंग, इन चीज़ों को डिग्री में या पढ़ाई में कंसिडर नहीं करते, राइट। अगर आप स्कूल में या कॉलेज में थे तो कूल, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। मतलब आपने 10th किया, 12th किया एंड आफ्टर दैट आपका ग्रेजुएशन हो गया। इस चीज़ के बीच में
3 साल का गैप आप चाहे सो के बिता रहे हो या कहीं कोचिंग लेके बिता रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब एक है, ठीक है। तो इसीलिए 3 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो मेन कहानी इतनी ही है। लिंक तो वैसे भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के तुम ले सकते हो, कुछ वैसा नहीं है। तो सबसे अहम बात यही है कि सिर्फ बीएससी और बीसीए वाले, वो भी वो बच्चे जो 2021 या 2022 में पास आउट हुए, सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं अप्लाई, उनके अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो मैं रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, कि बीएससी में कौन कौन से स्ट्रीम्स वाले, सीएस, आईटी, मैथ्स, स्टैट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिज़िक्स, ठीक है। इसके अलावे आप कोई भी हो, मतलब बीएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बीएससी लाइक जूलॉजी या फिर क्या होता है आपका बॉटनी कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो बायोलॉजी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, बिकॉज लिख दिया है कि एक सब्जेक्ट मैथ्स जो है वो होना कंपलसरी है। बीएससी मैथ्स होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका बीएससी स्टार्ट भी है तो एक सब्जेक्ट मैथ्स होगा ही होगा, राइट, होता ही है। तो वो आपका कंपलसरी है, आपका किसी भी सेमेस्टर में मैथ्स पढ़ाई होनी चाहिए, दैट्स इट। तो बस इतनी थी कहानी, बाकी जल्दी कर देना क्योंकि 31 आते टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी 31 अगस्त चला जाएगा, अगस्त महीना चला जाएगा। तो वो लास्ट डेट है, और लास्ट डेट मतलब समझ रहे हो ना, डेडलाइन। तो डेडलाइन को मिस नहीं करना है, उससे पहले, इनफैक्ट जितना पहले हो सकता है जल्दी से जा करके अप्लाई कर दो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टाइम वेस्ट क्यों करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल, दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।